दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ मैनी वाट इन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, तो आपको उनसे पूछना है कि हमारे पास 1 एम्पियर है सर, इसके साथ हमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है, क्योंकि हमें वाट निकालने के लिए वोल्टेज की भी आवश्यकता होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमें वोल्टेज की आवश्यकता क्यों है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई बाल्टी है, इसमें इस पाइपलाइन की सहायता से पानी आ रहा है और ये हमारी 30 लीटर की बाल्टी है और इसमें पाइपलाइन से आपको बताया जाता है कि 2 लीटर पानी आ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बाल्टी कितने समय में भर जाएगी, तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं मालूम है कि आखिर ये जो 2 लीटर पानी आ रहा है ये कितने समय में आ रहा है। इसी तरह हमको वाट निकालने के लिए 1 एम्पियर करंट कितने वोल्टेज में ले रहा है ये पता होना चाहिए, इसीलिए हमें वोल्टेज की भी आवश्यकता होगी। इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप वाट को करंट इंटू वोल्टेज से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और मेरी ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर हम लोग बात करें कि डीसी में हम लोग वाट कैसे निकालेंगे, तो आप लोग डीसी में वाट निकालने के लिए I इंटू वी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एसी करंट की, तो उसके लिए आपको वाट निकालने के लिए करंट इंटू वोल्टेज, इसके साथ साथ हमें पावर फैक्टर की भी आवश्यकता होगी। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये केवल सिंगल फेस के लिए है। अगर हम बात करें 3 फेस की, तो 3 फेस के लिए हमें वाट निकालना है अगर, तो करंट इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू 1.732। आप लोग सोच रहे होंगे 1.732 क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये √3 की वैल्यू है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मोटर है जो 1 एम्पियर करंट ले रही है और हमको उसका वाट निकालना है, तो उसके लिए मान लीजिए हमें वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्टेज। तो उसके लिए अगर हमें निकालना है तो हम निकाल लेंगे 1 इंटू 220, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220 वाट। ये हमारा डीसी के लिए होगा। अगर हमें निकालना है कि हमारी मोटर सिंगल फेस पे कितना करंट लेगी, तो उसके लिए हमें निकालना होगा 1 इंटू 220, और यहाँ पर हमें पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। पावर फैक्टर हम मान लेते हैं 0.8, क्योंकि सभी मोटरों का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 176 वाट आंसर आएगा। इसी तरह अगर हमें 3 फेस का निकालना होगा, तो हमें पावर फैक्टर के साथ साथ 1.732 का भी मल्टीप्लाई करना होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।